Hello everyone. We are coming up with a series of beauty and skin care. इस श्रृंखला में आज हम लोग लेकर आए हैं ड्राई एंड ऑयली स्किन। आज हम लोग ड्राई एंड ऑयली स्किन के बारे में बात करेंगे। क्या उनके सिम्टम्स होते हैं। I would be explaining what is dry skin, what is oily skin, एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन स्किन। उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके क्या कॉजेस होते हैं, किस वजह से हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है या बहुत ऑयली हो जाती है, एंड हाउ ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर इमोशंस। हमारे इमोशंस का हमारी स्किन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से हम लोग बैचलर एंड एरोमा थेरेपी के द्वारा हम इन सभी स्किन की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इमोशंस को हैंडल करने की बहुत क्षमता है बैचलर्स एंड एरोमा थेरेपी में। तो जब हम बैचलर और एरोमा थेरेपी को कंबाइन करके स्किन ट्रीटमेंट्स देते हैं तो बहुत ही लाभ होता है। और साथ ही न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी स्किन कब चमकदार होती है, कब अधिक ड्राई होती है। हम लोग प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहे हैं, जो हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट्स हैं हम अगर उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ड्राई स्किन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्किन बहुत रफ फील होने लगती है, ईची होती है, खुजली आ रही है, फ्लेकी है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्किन उतर रही है, वहां पर बहुत ही फ्लेकी हो रही है, स्केली हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। ये ड्राई पैचेस जो आपके फेस पर हैं वो कहीं भी किसी भी एरिया में हो सकते हैं, और फेस पर ही नहीं, आपके हाथों पैरों में या कहीं और भी हो सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि कहाँ पर आपके ड्राई पैचेस आ रहे हैं। और ये हर एज के लोगों में ये समस्या पाई जाती है। किसी भी एज में अ, ये ड्राई स्किन पैचेस हो सकते हैं, छोटे बच्चों को भी हो जाते हैं और मिडिल एज में भी हो जाते हैं, साथ ही ओल्ड एज में भी होते हैं। ड्राई स्किन को जीरोसिस एंड सिरोडर्मा भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमको अपनी स्किन जो है वो बहुत टाइट टाइट फील होगी। ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल फर्मे पे चढ़ा के टाइट कर दिया है, टाइटनेस की फीलिंग हो रही है। और स्किन दैट फील्स एंड लुक्स रफ, बहुत ही रफ, छूने में भी बहुत रफ महसूस होती है, और उसकी वजह से हम बहुत अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। इसके अलावा फ्लेक्स उतरते हैं स्किन पर से, और एक अजीब सी ऐशी लुक हो जाती है जो कि हमारी स्किन को थोड़ा सा ब्राउनिश या ब्लैक टिंच भी देती है। कुछ लोगों की स्किन पे लाली आने लगती है, वाइट स्किन आने लगती है, कहीं कहीं पे वाइट वाइट दिखने लगता है, जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है कि वाइट स्किन के वाइट वाइट फ्लेक्स उतर रहे हैं। और कहीं कहीं पर वो ये इतने डीप होते हैं कि उसमें क्रैक होके ब्लीडिंग भी होने लगती है। अब हम देखेंगे कि कॉजेज क्या होते हैं ड्राई स्किन के। व्हाट आर द कॉजेज? कोल्ड और ड्राई वेदर, या तो बहुत ठंडी, जब बहुत ठंड पड़ रही होती है, बहुत ठंडी क्लाइमेट होती है, या बहुत रूखी क्लाइमेट होती है जहाँ जिसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तब भी ऐसा होता है कि स्किन आपकी बहुत ड्राई होने लग जाती है। या फिर बहुत धूप में अगर आप निकलते हैं तो धूप से भी डैमेज होती है। और या फिर आप बहुत हार्श सोप्स कुछ यूज कर रहे हैं, जो आप नहाने का साबुन वगैरह यूज कर रहे हैं, उसमें कई बार वो पूरे ऑयल्स आपके निकाल देते हैं। वो उसको क्लीन करने के समय पे आपका पूरे ऑयल्स आपकी स्किन से निकल जाते हैं, तो इसलिए भी आपकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है। ओवर बेदिंग, कुछ लोग बहुत बार नहाते हैं और हर बार साबुन लगाते हैं, तो एक तो साबुन भी आपका ऑयल निकाल रहा है, एंड वाटर भी आपके उससे ऑयल निकाल रहा है। ऑयल के साथ साथ मॉइस्चर एंड ऑयल दोनों चीजें आपके स्किन पर कम हो रही हैं। तो
दूसरी बात यह है कि जिस समय आप नहा रहे हैं उस समय अवॉइड करें कि बहुत ज्यादा स्क्रबिंग ना करें। बहुत ज्यादा स्क्रबिंग अगर आप करते हैं, बहुत देर देर तक नहाते हैं, हॉट शावर्स लेते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। नेचुरल ऑयल्स आपकी स्किन से खत्म होने लगते हैं। और नहाने के साबुन वगैरह का और डिटर्जेंट जिस पे आप काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा आपको स्किन को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है एक्जिमा और सोराइसिस से पीड़ित होते हैं, तो उनकी स्किन भी बहुत ड्राई हो जाती है। कुछ लोग कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन पर असर आ रहा होता है, जैसे कि अगर कैंसर किसी को हुआ है, कीमो वगैरह चल रही है, तो उसकी वजह से भी आपका स्किन पे इफेक्ट आता है। और या डायलिसिस हो रहा है रेगुलरली, तो उसमें भी स्किन जो है आपकी थिक हो जाती है थोड़ा और ड्राई होने लगती है। और एजिंग के साथ साथ आपकी स्किन की अपर लेयर थिन होती चली जाती है और उसमें ऑयल्स कम होते चले जाते हैं। तो ऑयल स्किन आपकी जो है वो वाटर को भी रिटेन नहीं कर पाती है उसमें। तो ऐसे केसेस में हमें ड्राई स्किन होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑयली स्किन। बहुत से लोगों की बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन में क्या होता है कि आपके पोर्स जो हैं वो बंद होने लग जाते हैं। पोर्स देखेंगे बहुत ओपन हो गए हैं या बंद हो गए हैं। और एक्ने निकलने की संभावना होती है। दाने जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं और उसके अंदर पस आ जाता है, तो एक्ने के ब्रेकआउट्स हो जाते हैं ऑयली स्किन। लेकिन इस सब चीजों के होने के साथ साथ ऑयली स्किन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ऑयली स्किन के क्या बेनिफिट्स हैं कि ये आपके स्किन में ऑयल एंड मॉइस्चर को प्रिजर्व करती है। अगर टू मच ऑयल नहीं है तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनको रिंकल्स भी नहीं आते हैं, जल्दी से रिंकल्स नहीं आते हैं। ऑयली स्किन टेंड टू हैव थिकर स्किन एंड फ्यूअर रिंकल्स। तो हमें करना क्या है कि हमें अपनी त्वचा में ऑयल और मॉइस्चर का संतुलन बनाना है। बहुत ज्यादा ऑयल भी ना हो और नेचुरल मॉइस्चर भी आपकी स्किन में रिटेन हो। ऑयली स्किन कब होती है? जब आपके सिबेशियस ग्लैंड्स, जो आपकी स्किन में जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, अगर वो बहुत ज्यादा सीबम बनाना शुरू कर देती हैं, तो आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। व्हाट इज सीबम? सीबम इज द वैक्सी ऑयली सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स एंड हाइड्रेट्स द स्किन। नेचुरल वे में होता है, नेचुरल होता है, तो वो बहुत अच्छी स्किन होती है जिसकी स्किन में बैलेंस होता है ऑयल का। और वो स्किन को बहुत हेल्दी रखता है। दिस सीबम कीप्स द स्किन हेल्दी और झुर्रियां भी नहीं आने देता है, मॉइस्चर को भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर कभी कभी बहुत ज्यादा सीबम बनने लग जाता है तो उसकी वजह से ऑयली स्किन हो जाती है, क्लॉग्ड पोर्स हो जाते हैं, एक्ने होने लगते हैं, और कभी कभी बहुत ओपन पोर्स भी हो जाते हैं। क्योंकि उसमें से जब आप बहुत ज्यादा बार बार उसमें फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, तो वहां से स्पोर्स आपके खुल जाते हैं। तो मैं ऑयली स्किन जिन लोगों की होती है, ज्यादा ऑयली जिन लोगों की स्किन होती है, उन लोगों को रेगुलर अपनी स्किन की केयर की हैबिट बना लेनी चाहिए कि हमें अब करनी ही होगी। ये नहीं कि कुछ दिन हमने ट्रीटमेंट कर लिया और उसके बाद सब ठीक हो गया, उस समय बैलेंस हो गया। लेकिन अगेन, एक तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखें कि उसमें ऐसी चीजें ना खाएं, ज्यादा तली भुनी वगैरह। आगे हम न्यूट्रिशन की भी बात करेंगे। तो और दूसरे, अपनी स्किन की रेगुलर केयर आपको करनी होगी। अब कॉजेस क्या होते हैं ऑयली स्किन के? देर आर मेनी रीजंस फॉर ऑयली स्किन इंक्लूडिंग स्ट्रेस, ह्यूमिडिटी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द मेन फैक्टर। किसी किसी के जीन्स में ही है अगर ऑयली स्किन होना, तो उनकी ऑयली स्किन होगी ही। इसके अलावा अगर बहुत आपको स्ट्रेस लेने की आदत है और आपके हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो भी स्किन में ऑयल्स का इम्बैलेंस हो जाता है। देर आर अ फ्यू टिप्स जिनके द्वारा आप अपनी ऑयली स्किन को बैलेंस कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि अपने फेस को मॉर्निंग इवनिंग
में जरूर वॉश करें। सिंपल वाटर से, प्लेन वाटर से, या कोई बहुत माइल्ड सा फेस वॉश यूज करें। और अगर आप एक्सरसाइज का रूटीन है आपका, या आप वॉक के लिए जाते हैं, तो उसके बाद आपको पसीना आया है तो भी आप अपने चेहरे को जरूर धोएं। और जिस समय आप चेहरा धो रहे हैं तो अवॉइड करें कि आप बहुत जोर जोर से स्क्रब करके नहीं, बहुत माइल्ड सा कोई फेस वॉश लेके आप अपने स्किन को धीरे से हटा दें। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर आया है, जो पसीना आया है या डस्ट आई है, उसको आप क्लीन करेंगे। क्लीनलीनेस इज द मस्ट। क्योंकि जब भी आपने एक्सरसाइज की तो भी पसीना आया, वॉक के लिए गए तो भी पसीना आया, तो उसको हटाना, और बाहर से जो डस्ट आई है आपके फेस पर उसको भी हटाना बहुत जरूरी है। तो बहुत जोर से अपने चेहरे को स्क्रब नहीं करना है। ये नहीं कि आप दिन में 4 बार स्क्रब करने लगे। स्क्रब नहीं करना है। स्क्रब वंस इन अ वाइल करें, वंस इन अ वीक कर सकते हैं। रोज आपको स्क्रब नहीं करना है। और इवन अपना जो आपको मेकअप भी हटाना है वो किसी माइल्डर तरीके से उसको हटाएं। माइल्ड मेकअप रिमूवर्स आपके होने चाहिए। ज्यादा स्क्रब करने से स्किन आपकी इरिटेट हो जाती है और वो और भी खराब लगने लगती है। नंबर 2, आपको जो भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करें वो नेचुरल हो, जहां तक कोशिश करें कि वो नेचुरल हो, और उनपे ऑयल फ्री का लेबल लगा हुआ हो। आप देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं मार्केट से, उनमें ऑयल फ्री का लेबल होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयल्स प्रोड्यूस कर रही है। तो बाहर से आप ऑयल्स को नहीं अप्लाई करेंगे। जो भी आपका क्लेंजर है, मॉइस्चराइजर है, या मेकअप जो आप यूज कर रहे हैं, आ, वो अगर ऑयल फ्री होंगे तो वो आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे, और उससे एक्ने भी नहीं होगा। बहुत ही सिंपल जेंटल सा फोमिंग फेस वॉश यूज करें। और इसके अलावा मॉइस्चराइजर रोज जरूर लगाएं। कुछ लोगों को होता है कि हमारी तो बहुत ऑयली स्किन है, हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही इतनी ऑयली होती है। लेकिन ऑयली जरूर है, लेकिन मॉइस्चर की कमी हो रही है ना उसमें। तो मॉइस्चर आपको जरूर अप्लाई करना है डेली। जब आपने नहाने के बाद या आपने फेस वॉश किया उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें अपने फेस पर, जिससे कि हाइड्रेटेड रहे आपकी स्किन। मॉइस्चराइजर में भी आप देख सकते हैं कि सनस्क्रीन अगर हो तो SPF 30 या हायर हो उसमें, और अगर नहीं है तो आप धूप में जब आप निकलें तो आप सनस्क्रीन लगा करके निकलें, या बहुत लाइट सा मॉइस्चराइजर लगा के निकलें। और लौट कर आने के बाद अपना फेस वॉश कर लें, और जहां तक हो सके नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करें। कोशिश करें कि जब आप किसी पार्टी से लौट के आए हैं तो अपने मेकअप को प्रॉपरली उतार कर, क्लीन करके, क्लेंजर से, उसके बाद ही सोने के लिए जाएं। मेकअप को लगा के कभी रात के समय ना सोएं। रात के समय आपकी स्किन भी ब्रीथ करती है, वो अपने आप को रिजुविनेट करती है। दिन भर की थकी हुई आपकी स्किन भी होती है। स्किन भी आपका एक ऑर्गन है। जिस तरह से आपका पूरा शरीर थकता है, इसी तरह से आपकी स्किन भी थकती है। तो उसको भी रिजुविनेट होने के लिए समय चाहिए होता है। तो अपना मेकअप जरूर उतार कर ही सोने के लिए जाएं। और जिनको बहुत ज्यादा ऑयल आता है वो ब्लॉटिंग पेपर अपने साथ रख सकते हैं। ब्लॉटिंग पेपर के थोड़े से पीसेस अपने साथ रखें और उससे जेंटली प्रेस करें अपने फेस के अगेंस्ट, और एक्स्ट्रा ऑयल को उसमें एब्जॉर्ब कर लें। जिनका बहुत ही ज्यादा आता है उनको ऐसा करने से आराम मिलेगा। और लास्टली, आप अपने फेस को बार बार टच ना करें। इसीलिए जो हमने ब्लॉटिंग पेपर से कहा है, या आपने, आपका हैंकी है कोई कॉटन का बिल्कुल वैसा हैंकी है, तो आप उसको ऐसे करके, उसको फेस को रब करके आप क्लीन ना करें। बार बार अपने फेस को टच ना करें। अगर एक्ने भी है तो बार बार उससे परेशान होकर आप उसको दबाने की, एक्ने को दबा के उसमें से पस निकालने की कोशिश भी ना करें। और डोंट टच योर फेस अगेन एंड अगेन। उससे क्या होता है कि आपके हैंड्स में जो डर्ट है, जो भी कुछ है, वो आपके फेस पर लगती है। तो कोई इन्फेक्शन भी आपकी स्किन में जा सकता है। पोर्स ऑलरेडी ओपन ज्यादा होते हैं। तो इन सब बातों का ऑयली स्किन वाले लोगों को ख्याल रखना चाहिए। कॉम्बिनेशन स्किन, कुछ लोगों की कहीं पर ड्राई होती है स्किन और कहीं पर ऑयली होती है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। अक्सर कॉम्बिनेशन स्किन उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, और उनकी स्किन में भी मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम होती है।
तो वैसे बेसिक रीजन तो ड्राई और ऑयली स्किन का जेनेटिक ही है, आपकी जेनेटिक्स ही है कि आपकी स्किन कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। लेकिन हम अपने खान पान से और अपनी केयर के द्वारा अपनी स्किन को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन मीन्स दैट यू हैव yet that you may have fine lines and wrinkles due to dry skin, and at the same time you can have acne, blackheads and all oil related issues। तो इसमें दोनों तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कहीं पे ड्राई है और वैसे हमारे नोज एरिया बहुत ज्यादा ऑयली है और वहां पर भी पिंपल्स और ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें डिफरेंटली ट्रीट करना होता है अपने स्किन के डिफरेंट एरियाज को। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन, कैसे जानेंगे कि एक तो ये बेसिकली ऑयली टी जोन एरिया होता है। अब देखिए फेस के ऊपर इस फिगर में जो दिखाया गया है, फेस माथे के ऊपर एक ऑयली स्ट्रिप है, एंड देन उसके बाद एक स्ट्रिप माथे से लेके ठोड़ी तक गई है, जहाँ जो हमारा ऑयली एरिया होता है। नोज की टिप पर बहुत लोगों को ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स आते हैं, और इस ये जो टी एरिया है इसमें ऑयली होती है स्किन, और आसपास की दोनों साइड की स्किन जो है वो ड्राई होती है। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन। बाकी स्किन ड्राई होगी या नॉर्मल होगी, लेकिन ये टी जोन उनका ऑयली होता है। और लार्ज पोर्स हो जाते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा संतरे के छिलके की तरह से स्किन के पोर्स खुले हुए होते हैं, तो वो उनकी भी उस उन एरियाज में बहुत ऑयली स्किन होती है। कहीं पे लार्ज पोर्स होंगे और कहीं पे ड्राई स्पॉट्स होंगे, जैसे कि हमने शुरू में ड्राई स्किन का देखा। तो कॉम्बिनेशन स्किन में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले या कोई भी कुछ भी डिसाइड करने से पहले कि आप क्या अपने फेस पर यूज करने जा रहे हैं, आपको डायग्नोसिस कराना चाहिए एक थेरेपिस्ट से या एक डर्मेटोलॉजिस्ट से। आपको दिखा के कंफर्म करना चाहिए कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें। नाउ वी विल सी हाउ इमोशंस अफेक्ट आवर स्किन। जो जेनेटिकली जो भी कुछ है, जैसी भी स्किन हमने इनहेरिट की है, वो तो है ही, वो तो हमने इनहेरिट कर ही ली है। अब उसको हम कैसे फर्दर ठीक रख सकते हैं, तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारे इमोशंस। अगर हम अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखते हैं तो हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, और हमारे ड्राई या ऑयली स्किन की प्रॉब्लम्स भी बहुत हद तक कम हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कभी बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा आपको किसी चीज का स्ट्रेस है, लाइफ में कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है आपके, तो यू प्रोड्यूस, इन दोज केसेस यू प्रोड्यूस मोर कॉर्टिजोल विच फ्लोज फ्रीली थ्रू योर बॉडी। कॉर्टिजोल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, और वो आपके ब्लड में, आपके पूरी बॉडी में फ्लो करता है। दिस कैन मेक यू योर ब्लड वेसल्स मोर फ्रेजाइल, and means that skin cells don't form as quickly as they should। तो जब आपके सेल्स जो हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो गए हैं, आपकी ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो गई हैं, तो वो ज्यादा हेल्दी सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं जितनी जल्दी जल्दी उन्हें प्रोड्यूस करना था। आप जानते हैं कि आपके भी सेल्स की भी एज होती है, थोड़े समय बाद वो खत्म होते हैं और नए सेल्स हमारे बनते रहते हैं। इट इज अ रेगुलर प्रोसेस इन आवर बॉडी, एंड विद इन 6 मंथ्स आपके सारे बॉडी के सेल्स बदल जाते हैं। हर 6 महीने के बाद आपकी बॉडी एक नई होती है, आपकी स्किन बिल्कुल नई होती है। तो जब भी आप कोई स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं तो 6 महीने तक अगर आप उसको कंटिन्यूअसली उनके सारे रूटीन्स को जब आप फॉलो करेंगे, तो आपके सारे स्किन के सेल्स बिल्कुल रिन्यूड होंगे उसके बाद। एक ये भी एस्पेक्ट है। और उनका स्लो होना, इतना कभी कभी 50% स्लो हो जाते हैं वो, तो ये प्रोसेस और स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन जब हम पूरी तरह से केयर करते हैं तो नेचुरल वे में 6 महीने में कोई भी स्किन आपकी बिल्कुल से रिन्यू हो सकती है विद गुड केयर। डिफरेंट इमोशंस रिफ्लेक्ट थ्रू आवर स्किन इन एक्ने, हाइव्स एंड इवन ड्राइनेस। कई बार इस तरह की समस्याएं होती हैं, एक्ने होते हैं तो
उसके लिए डिफरेंट इमोशंस हैं। जैसे जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, स्मॉल बाउट्स ऑफ एंगर प्रोड्यूस एक्ने। तो जब आपको कोई गुस्सा आ रहा है, आप उसको गुस्से को शो नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं, तो वो एक्ने के फॉर्म में बाहर आते हैं। हाइव्स होती हैं, कई बार आपने देखा कि धापड़ जैसे पड़ जाते हैं आपकी बॉडी में, उभरी उभरी सी लाइनें पड़ जाती हैं, आपको जाते हैं कहीं पे बहुत खुजली आती है और उभरी उभरी लाइनें पड़ जाती हैं। और इवन बहुत ड्राई हो जाती है जब अंदर से आप बहुत घुटन महसूस करते हैं, जब आप अंदर ही अंदर अपनी परिस्थिति से समझौता नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी या उसमें कालापन या पीलापन आना शुरू हो जाता है। अब हालांकि जो भी इमोशंस है, हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, उसमें कुछ इमोशंस हमारे ऊपर आएंगे ही, उनको पूरी तरह से खत्म कर देना तो संभव नहीं है, लेकिन वी कैन कोप विद देम। हम बैचलर रेमेडीज से और एरोमा थेरेपीज के द्वारा हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और खुद अपनी विल पावर से। सबसे ज्यादा तो आपकी विल पावर रिक्वायर्ड है। अपनी विल पावर से भी आप अपने आप को बहुत हेल्दी कर सकते हैं। जिनको पसीना ज्यादा आता है उनको भी प्रॉब्लम होती है। पसीना ज्यादा आने के भी इमोशनल कॉजेज होते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग के भी इमोशनल कॉजेज होते हैं, तो ईचिंग आने के भी इमोशनल कॉजेज होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम बैचलर में मेनली इमोशंस को ट्रीट करते हैं, और उसी से हमारी सारी शारीरिक शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। तो इसी प्रकार से स्किन के भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जितने भी लोगों को हमने स्किन के ट्रीटमेंट्स दिए हैं, सबको बहुत लाभ हुआ है। Bachelor or aromatherapy helps a lot to remove your fears, to release your angers, and release your the feeling of insult. Sometimes we feel like we are not respected in the family. हमारे सब लोगों को जितना हमें प्यार करना चाहिए वो हमें प्यार नहीं दे रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी स्किन के ऊपर असर आने लगता है। तो इन सब चीजों को हम बैच फ्लावर से बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और एरोमा थेरेपी डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई करने से बहुत एसेंशियल ऑयल्स के जो हम ब्लेंड्स बना करके देते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। आपके इमोशंस भी कंट्रोल होते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी एरोमा ब्लेंड्स बनते हैं। और स्पेसिफिक कंडीशन जैसे एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह के भी हमारे पास कुछ एसेंशियल ऑयल्स ऐसे हैं जो इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ देते हैं। और पिगमेंटेशन की तो बहुत ही अच्छे केसेस हम लोगों ने किए हैं। काफी काफी डार्क स्किन में भी बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। तो इसीलिए हम लोग पैच और एरोमा दोनों मिला करके देते हैं, और उससे ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन तीनों का ही बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है सक्सेसफुली। अब न्यूट्रिशन भी, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। आपको कितना, अगर न्यूट्रिशन की कोई कमी है तो वो फिर बैचलर और इसके द्वारा पूरी नहीं हो सकती, बैचलर और एरोमा थेरेपी के द्वारा पूरी नहीं हो सकती है। इन दैट केस आपको अपने खान पान में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाने होंगे। तो ड्राई स्किन के केस में, एज वी कैन सी, वी हैव टू अवॉइड हाई फैट डाइट, जिसमें हम बहुत ज्यादा तला भुना अगर खा रहे हैं, बहुत ज्यादा फैट हम का इनटेक हमारा बहुत ज्यादा है, तो उसको भी कम करना है। हाई शुगर की डाइट को भी कम करना है। और अगर कोई अल्कोहल का कंजम्पशन है या स्मोकिंग है तो उसको भी कम करना होगा। और हमें इस प्रकार के खाने खाने होंगे जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपके जब आप फूड, कोई भी खाना कोई भी मील खाना खाने बैठते हैं, उस समय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपकी हाफ प्लेट फिल्ड होनी चाहिए। एंड बाकी में वन फोर्थ आपका जो है प्रोटीन्स होने चाहिए, दाल एंड दही। एंड टू मच प्रोटीन इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर आप 3-4 कटोरी दाल खा लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। एक कटोरी, एक मीडियम साइज की कटोरी भर के आपको दाल खानी है।
और आप साथ में 1 कटोरी दही का कंजम्पशन आपका होना चाहिए। और दही कभी भी प्लेन ना खाएं, उसमें काला नमक थोड़ा सा डाल लें, पुदीना डाल लें, या फिर थोड़ा सा मीठा ही डाल लें अगर आपको मीठा पसंद है तो। लेकिन बिल्कुल प्लेन दही ना खाएं। और दही की जगह आप मट्ठा भी ले सकते हैं, मट्ठे को में छौंक लगा के या पतला करके दही को आप वो भी ले सकते हैं। और उसके 1/4 पोर्शन आपका जो है वो अनाज का आता है, जिसमें आप रोटी या चावल कोई चीज आप ले सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से डाइट का ख्याल करेंगे तो हमारी स्किन भी नरिश होगी। और हमें अपने फ्लूइड का इंटेक बढ़ाना है। जब हमारी ड्राई स्किन है तो उस समय हमें फ्लूइड के इंटेक को बहुत बढ़ा देना है। पानी ज्यादा पिए, शिकंजी पिए। अगर खाली पानी नहीं पी पाते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा फ्रूट जूस मिला के या कुछ भी किसी तरह से आप उसको, वाटरमेलन का जूस पिए, नारियल पानी पिए, तो वो सब आपको हाइड्रेट करेगा। और ऑयली स्किन में भी हमें हाइड्रेट करना है अपनी स्किन को। ऑयली स्किन में भी क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाता है, ऑयल बढ़ जाता है, तो हमें ऑयल तो कम करना ही है, लेकिन साथ साथ हमें वाटर इनटेक भी बढ़ाना है। और कुकम्बर को हम लगा सकते हैं, स्किन के ऊपर लगा भी सकते हैं। खाने से भी, कुकम्बर में भी 90% से ज्यादा वाटर ही होता है, तो उसको खाने से भी फायदा होगा। और उसको घिस के उसका पानी अगर आप अपनी स्किन पर लगाते हैं तो वो भी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका जूस निकाल लें कुकुम्बर को घिस के, और उसको आप अपने फेस पर लगा सकते हैं। और खीरे के स्लाइसेस को गोल गोल काट के आप अपनी आंखों पे रख के 10 मिनट लेट सकते हैं, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से भी ऑयल रेगुलेट होता है। जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि हाफ ऑफ द प्लेट शुड बी फिल्ड विद वेजिटेबल्स, और जिसमें सैलेड भी होना चाहिए, मतलब अनकुक्ड वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। खाली कुक्ड वेजिटेबल नहीं, कुक में तो हम लोग बहुत ऑयल वगैरह डाल के फ्राई करके सब्जियां बना लेते हैं, तो उसमें कुछ बचता नहीं है, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो लोग बहुत कम घी में और बहुत ज्यादा नहीं पकाते हैं वेजिटेबल्स को, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहती है। तो सब्जी बनाते समय ये भी ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा उसको भूने नहीं, उसमें वाटर कंटेंट थोड़ा रहने दें। सिट्रस फूड्स जो हैं वो भी आपकी त्वचा में मॉइस्चर को रोकते हैं और आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। सिट्रस फूड्स जैसे संतरा वगैरह, नींबू, संतरा, इनका प्रयोग बढ़ाइए, तो ये भी आपको फायदा देंगे। और कोकोनट वाटर ले सकते हैं आप। कैरेट्स खाने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। कैरेट्स खाने से आप, यू कैन प्रिवेंट डार्क पिगमेंटेशन ऑन द स्किन। जितना ज्यादा विटामिन ए होता है, और आप जितना ज्यादा कैरेट्स का प्रयोग अपनी सैलेड्स वगैरह में रखेंगे तो आपकी स्किन पे अगर कालापन आ रहा है तो वो कम होने लगेगा। और कोकोनट वाटर जो है वो ऑयलीनेस को कम करता है और इट प्रिवेंट्स एक्ने। तो जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है उनको कोकोनट वाटर पीना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों की कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी कुछ पूछना चाहे अपनी स्किन के बारे में तो पूछ सकते हैं। मैम ड्राइनेस से खारिश बहुत होती है। हाँ, ड्राइनेस से तो खारिश होगी ही बहुत। तो उसके लिए मैंने बताया ना, एक तो वो आप उसमें शुरू करिए थोड़ा सा, मतलब मॉइस्चर ज्यादा 2-4 बार खाली पानी से अपने फेस को धोइए। और कुछ नहीं, उसमें कोई, फेस पे नहीं, बाकी बॉडी पे, जैसे लेग्स हो गए, हाँ तो अगर, नोज हो गई। एक तो ये है कि हॉट वाटर शावर ज्यादा ना लिया जाए, अभी तो खैर गर्मी है, कोई नहीं ले रहे होंगे। और उसके बाद आप कुछ ऑयल अप्लाई करें, उस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करें डेली नहाने के बाद। कोई मॉइस्चराइजर लेके, कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लेके जिसमें थोड़ा सा ऑयल का कंटेंट भी हो, आप उसको अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करें, तो ठीक है। उससे लाभ होगा। और खान पान में सुधार करना इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशन के बिना। मैम हाँ, ड्राई स्किन में ऑयली नहीं खाना, ऑयली स्किन होती है तो भी हम कहते हैं कि ऑयली ज्यादा नहीं खाना। बहुत ज्यादा ऑयली तो कभी खाना नहीं है।
ऑयल, फिर वो ऑयल प्रेडोमिनेंट हो जाता है ना। आप ओके। हल्का सा अप्लाई करो स्किन के ऊपर, अगर आपको वो लग रहा है बहुत ज्यादा ऑयली, तो आपके फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, तो वही रिफ्लेक्ट करेगा हमारी स्किन पर। तो अगर हम बहुत ज्यादा ऑयली, थोड़ा ऑयली खाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन एक तो ये है कि बहुत ज्यादा है, जब हम तल भून देते हैं किसी चीज को, जैसे सब्जियों को भी और उसको, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी खत्म होने लगती है। मॉइस्चर तो खत्म ही कर देते हैं सूखी सब्जी को भून भून के। ठीक है। पहले देखिए घरों में बनती थी सूखी सब्जी, तो थोड़ा मॉइस्चर रखा जाता था उसमें, है ना। और मिर्च मसाले भी थोड़े, खाना सब कुछ चाहिए, मिर्च मसाले भी खाने चाहिए, लेकिन एक लिमिट में खाना चाहिए। ठीक है, फाइन। ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। तो चलिए आज यहीं पर हम अपनी इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा, और इसका वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। आप यू कैन शेयर दिस वीडियो टू एनीवन। एंड किसी को भी ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो हम लोग बिल्कुल नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वेबिनार ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे।